नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी बिहार के रोहतास जिले के पास के ही एक गांव की है, जहां सचिन और सुशीला दो सगे भाई बहन थे। हालांकि घर की जो माली स्थिति थी थोड़ा दयनीय थी, बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस स्तर पे उनके परिवार को होना चाहिए था उस स्तर पे उनका परिवार नहीं था। जो ये लोग कमाते थे उसी से परिवार चलता था, खाते थे। खेती बाड़ी भी उतनी अच्छी खासी उनके पास नहीं थी। अब जो सुशीला थी, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, घर की बड़ी बेटी थी, इसने किसी ना किसी तरीके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपने ही गांव के पास के एक चौराहे पर एक भाड़े का रूम लेती है। वहां पर सिलाई का काम करती है। आसपास के गांव की महिलाएं जो भी कमीज ब्लाउज वगैरह जो भी कुछ कपड़े सिलवाने के लिए लाके उसको देती, किसी दिन 400, किसी दिन 500, किसी दिन 200, इसी तरीके से उसका महीने का 10-12 हजार चलता था। कुछ वो रेंट भाड़े को दे देती थी और कुछ अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। जो भाई सचिन था, जिसकी उम्र 16 से 17 साल थी, वो पढ़ाई अपना जारी रखा था, क्योंकि सचिन से परिवार की पूरी उम्मीदें थी कि अगर सचिन अच्छा खासा पढ़ लिख लेगा तो कहीं ना कहीं भविष्य में आके चल के कोई अच्छी खासी सरकारी नौकरी अगर कर लेगा तो जाहिर सी बात है 50,000 60,000 रुपए की सैलरी अगर इसको मिलेगी तो परिवार का पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। अब सुशीला और सचिन का जो बाप था, पिता था, वो ठेले पर फल बेचने का काम करता था, क्योंकि जो इनका शहर रोहतास था, इनके गांव से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर की ही दूरी पर था। तो रोहतास में वो ठेले पर फल वगैरह बेचता था। शाम को जो भी कमाता 200-400-600, 200 का तो शराब पी जाता, बाकी उसको अगर मन में आता तो कुछ घर के लिए लाता, वरना नहीं भी लाता। इसी तरीके से परिवार ऊंच नीच करके चल रहा था। अब इधर सुशीला की उम्र 27 वर्ष थी। घर में अभी कहीं 50,000 रुपए इकट्ठा रखे ही नहीं गए थे और शादी के एज के लिए लड़की तैयार हो चुकी थी। अब जब सुशीला की माँ को बहुत चिंता रहता था, कभी कभी ये सुशीला के बाप से कहती भी थी और झगड़ती भी थी कि तुम सारा दिन सिर्फ शराब पियो और शराब के नशे में धुत रहो, तुम्हें घर में जवान बेटी नहीं दिख रही है क्या, ऐसे बहुत सारे शब्द कहती। तो शराब के नशे में आकर के सुशीला का बाप सुशीला की माँ को कभी कभी मार भी दिया करता था, जिससे परिवार में बहुत उत्साह नहीं रहता था। हमेशा तंगी, हमेशा गंभीरपन, यही सारी चीजें चलती थी। और सुशीला रोज सुबह में खाना वगैरह बना करके अपने दुकान के लिए चली जाती थी। इधर सचिन भी पढ़ाई के लिए अपना चला जाता था स्कूल, फिर स्कूल से आता, खाना खाता, फिर कोचिंग क्लासेस के लिए चला जाता। क्योंकि सचिन को सुशीला ने बहुत ज्यादा दबाव दिया था, मोटिवेशन भी दिया था कि भाई तू पढ़ ले, मैं किसी भी काम की नहीं रही, घर की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मैं तुझे कमा कर पढ़ा दूंगी, मैं तुझको कुछ बना दूंगी, उसके बाद ही घर से जाऊंगी, भले ही मेरी शादी नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे सारे शब्दों का वो प्रयोग करती थी अपने भाई को थोड़ा जुनून देने के लिए। और सचिन भी दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर ही रहा था कि इनके परिवार में एक ऐसी घटना घटित होती है कि उस घटना के बारे में कभी इनके परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब होता यह है कि चौराहे पर तो थी, अगल बगल के कई सारे गांव भी थे, गांव के लड़के भी उस चौराहे पे आया जाया करते थे। तो कुछ लड़कों की जो नीयत थी सुशीला को लेकर खराब हो चुकी थी। अब वो लड़के कभी कभी सुशीला को लाइन भी मारते थे, कभी कभी इनडायरेक्टली प्रपोज भी करते थे, कभी कभी उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन सुशीला उनकी बातों का ना तो रिप्लाई देती थी, ना तो उनको कभी भाव देती थी। कई सारे लड़कों ने तो कई बार जबरदस्ती अपना नंबर भी देने का प्रयास किया कि ले ले और उससे बात करे, लेकिन सुशीला अपने आप को सच में एक सब लड़की साबित करना चाहती थी और थी भी, इसलिए कभी वो लड़कों के चक्कर में और प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके कई सारे लड़कों ने आपसी प्लान बनाया और एक दिन लड़कों ने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद दिन के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। सुशीला के उसी दुकान के अंदर घुसते हैं शटर डाउन करके और सुशीला को पहले मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद तकरीबन वहां पर कुछ देर तक, आधे 1 घंटे तक लड़कों ने सुशीला के साथ हैवानियत किया और फिर कमरे में ही बैठे बैठे एक गाड़ी मंगवाते हैं। गाड़ी में उठाकर चौराहे पर दिन दहाड़े सुशीला को उस गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद इधर पूरा चौराहे पर शोर शराबा हो जाता है। बात सुशीला के घर तक भी पहुंच चुकी थी, सुशीला के गांव में भी पहुंच चुकी थी। पूरा अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। लोगों ने पुलिस को सूचना भी दे दी, लेकिन कुछ एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता था कि वो लड़के कौन थे, कहां के रहने वाले थे। बस लोगों ने यही बताया कि इसी तरीके से घटना घटित हुई। हालांकि जब सुशीला को लेकर वो लोग कमरे में दुकान के अंदर घुसे और शटर डाउन किए तो उस वक्त भीड़ नहीं थी चौराहे पर, लोगों ने ज्यादा नहीं देखा, चूंकि उस चौराहे पर सिर्फ 2 ही 4 दुकानें ऐसी चलती थी, बहुत नॉर्मली चौराहा था।
पुलिस तहकीकात करने लगी, जांच-पेच करने लगी। रात में तकरीबन 10:30 बजे सुशीला के ही गांव के पास एक पुल होता है, उसी पुल के पास सुशीला को पड़ा हुआ किसी ने देखा। उसके बाद सूचना दी। सूचना पाते ही सुशीला की माँ और बाप दौड़े भागे तुरंत आते हैं और सुशीला को कंबल उड़ा करके तुरंत घर पे लेकर जाते हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। किसी न किसी तरीके से गांव के ही व्यक्ति की गाड़ी की मदद से लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इलाज वगैरह चलता है। पुलिस पूछताछ करना चाहती थी लेकिन सुशीला ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि लड़कों ने पहले से भी सुशीला को बहुत धमकी दे दिया था कि अगर सुशीला ने अपनी बात किसी के सामने खोली या गांव के सामने खोली या पुलिस के सामने खोली तो वो लोग इस बार सुशीला के भाई को भी जिंदा काट देंगे, उसके बाप को भी मार देंगे और सुशीला के साथ अब की बार 8-10 लोग इसी तरीके से हैवानियत करेंगे। इसलिए इन सारी चीजों की वजह से सुशीला डर गई। अब सुशीला के अंदर एक चैन नहीं था, वो बेचैन हो चुकी थी, उसको क्या करना चाहिए। सुशीला चुपचाप से रोती रही, आंखों से आंसू निकलते रहे। पुलिस भी हैरान थी, लेकिन सुशीला की चुप्पी की वजह से पुलिस भी कुछ कर ना सकी। धीरे धीरे करके कई दिनों तक इलाज चलता है। इलाज के बाद सुशीला को घर पे लाया जाता है। सुशीला थोड़ा सदमे में थी, लेकिन भाई सचिन बहुत परेशान था। वो कई बार सुशीला से पूछने की भी कोशिश करता था कि बहन सच बताओ क्या हुआ, लेकिन सुशीला सिर्फ रोती और कुछ कहती नहीं। एक दिन तो रात में तकरीबन 9:30 बज रहे थे। सुशीला की माँ और पिताजी सो गए थे। घटना हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। सुशीला भी सदमे से बाहर नहीं थी कि सचिन ने अपना कसम देकर, माँ का कसम देकर सुशीला से पूरी बात जानने की कोशिश की। सुशीला उन लड़कों को कहीं ना कहीं पहचान रही थी। धीरे धीरे करके सुशीला ने उन लड़कों को बताया, जिसमें तकरीबन 4 लड़के मौजूद थे। सुशीला सिर्फ उसमें से 2 का नाम और चेहरा पहचानती थी। सुशीला ने नाम वगैरह सब कुछ बता दिया। उसके बाद सचिन उसको अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह सेव कर लिया। सचिन ने कहा कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे करके सचिन उन लड़कों को ताड़ने लगा, देखने लगा कि ये कब आते हैं, कैसे जाते हैं, लोगों से पूछताछ करने लगा और धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर एक बहुत शानदार प्लानिंग उसने तैयार करना शुरू किया। एक महज 16 से 17 साल का लड़का एक ऐसी प्लानिंग गठित करता है कि सीबीआई यानी कि क्राइम ब्रांच कोई भी टीम हो एक बार इसके दिमाग की दांज दे दी। धीरे धीरे करके इसने अपने उस जो इसने डिसाइड किया था, जो प्लानिंग तैयार किया था, उसी प्लानिंग में 1-2 लड़के इसके मित्र जो थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, सचिन की मदद करते हैं और उस मदद के उपरांत रात में 8:30 बजे उन 2 लड़कों को सचिन उठा लेता है। उठाने के बाद गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह होता है, उसी जगह पर ले जाता है। पहले ये लोग उस लड़के को, दोनों लड़कों को पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद लड़कों ने जब बताने से इनकार किया, थोड़ा मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद जब उन लोगों ने बाकी के 2 लोगों का और नाम बताया, उनका पता बताया, उसके बाद सचिन ने उसको भी अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह सेव किया। सेव करने के बाद उन 2 लड़कों का वहीं पर प्राइवेट पार्ट काट दिया। काटने के बाद एक का सर सचिन ने काट कर झोले में रख लिया और चुपचाप घर पे चला आया और अपनी बहन को रात में ही तकरीबन 12:30 बज रहे थे या 1 बज रहे थे दिखाने लगता है। बहन उस चेहरे को झोले में देखकर परेशान थी। इधर सचिन के भी परिवार वाले बहुत परेशान थे कि आखिर सचिन गया कहां। लेकिन सचिन दोस्तों के पास जाने का कुछ बहाना बनाकर इसी तरीके से घटना को अंजाम दे देता है। बहन शॉक थी। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये किससे बताए, लेकिन सचिन को बचाना चाहती थी। ये बात उसकी बहन सुशीला ना तो पुलिस से बताना चाहती थी, ना तो समाज में किसी से, ना तो खुद के माँ बाप से। धीरे धीरे करके तकरीबन 3 दिन गुजर गए। उन लड़कों को, लाश को पुलिस ने बरामद किया। बरामद करने के बाद तहकीकात भी हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ एग्जैक्ट सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे थे कि एग्जैक्ट कातिल है कौन। धीरे धीरे करके अब सचिन उन बाकी के 2 लड़कों के ऊपर लग गया। वो लड़के उस गांव से थोड़ी ज्यादा दूरी पर थे। सचिन उनकी भी तलाश करने लगा। तलाश करते करते तकरीबन 7 दिन गुजर गए। 7 दिनों के बाद उन लड़कों पे भी सचिन ने अपना प्लान जाहिर कर दिया और प्लान के मुताबिक उनको भी उठाया गया, लेकिन उसने एक गलती की। उसी गलती की वजह से सचिन पकड़ा जाता है। जब पुलिस ने सचिन को पकड़ा, पकड़ने के बाद उस सचिन से पूछताछ करना शुरू कर रहा है पुलिस वाले, और फिर सचिन से एक एक करके एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। सचिन ने पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई बताने के बाद जब सचिन को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, इधर बहन को पता चलता है, सचिन के माँ बाप को पता चलता है, ये सारे लोग भागे दौड़े थाने की तरफ जाते हैं। थाने पर पुलिस ने अब इसकी बहन से पूछताछ करनी शुरू की तो इसकी बहन ने बाकी के 4 लोगों का नाम बता दिया, जिसमें से 2 लोग इस दुनिया में अब नहीं थे। एक का सर भी नहीं मिला था।
बाकी के 2 लोगों के ऊपर बहुत शानदार सी प्लानिंग रचित कर लिया था सचिन ने, जिस प्लान को अंजाम नहीं दे पाया और पुलिस के हाथे चढ़ चुका था। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी थी कि जल्दबाजी की वजह से सचिन पकड़ा गया। जिस चौराहे से 2 लड़कों को उठाता है, उसी चौराहे के कुछ लोगों ने सचिन का नाम बता दिया। क्योंकि चौराहे के कुछ लोगों को ये लगने लग था कि आज से तकरीबन 1 हफ्ते से 4 दिन से ये लड़का क्यों आसपास इधर मंडरा रहा है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं भनक लग चुकी थी कि कुछ तो बात है। और वही गलती सचिन को पुलिस के हिरासत में लेकर जाती है। अब पुलिस धीरे धीरे करके पूरे मामले को जब सुनती है और जानती है, इधर सुशीला की भी जुबान से सुनती है, तो पुलिस तो चुप छो गई। पुलिस के सामने शब्द ही नहीं थे। पुलिस ने सिर्फ एक ही बात सुशीला से कहा, तुमने अपने भाई को कानून के आगे क्यों सौंप दिया? तुम चाहती तो कानून का मदद लेती, कानून तुम्हारा मदद लेता, इन चारों को फांसी के तख्त तक पहुंचाता। अब सोचो 16-17 साल के लड़के ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, अब इसका कौन रोकने वाला होगा, इसके करियर का क्या होगा, तमाम प्रकार की बात होती है। उसके बाद सचिन और सुशीला को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जज ने बहुत सारी चीजों को सोचा और समझा। पहले तो जो बाल गृह होता है वहां के लिए सचिन को तत्कालीन में भेज दिया जाता है। बाकी कार्रवाइयां और मुकदमे चल रहे हैं, जो भी कुछ अपडेट अब आएगा कि सचिन छूटता है या नहीं छूटता है, कितने दिनों तक इसकी सजा होगी, अभी तो सिर्फ सुनवाइयां चल रही हैं। फाइनल सजा, फाइनल डिसीजन जिस दिन कोर्ट का आएगा, मैं एक रील्स के माध्यम से इसी चैनल पर आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या सचिन जो कि 16-17 साल का एक भाई था, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सही किया, या सच में सचिन ने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया? कमेंट आपको करना होगा दोस्त। वीडियो पसंद आया ना लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई शानदार सी क्राइम स्टोरी को लेकर, कहानी या कहानियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।